मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाले महान बदलाव और अनुग्रह की पूर्वध्वनि है। तुम्हारे समक्ष जो रहस्य आज प्रकट हो रहा है वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। अब तक तुम्हारे जीवन में जिन कठिनाइयों और दुविधाओं ने घेरा हुआ था वे समाप्त होने के कगार पर हैं। यह संदेश तुम्हारे आत्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और सामर्थ्य छिपा हुआ है वह अब उजागर होने वाला है। तुम एक मूल्यवान रत्न हो जिसकी चमक अभी दुनिया से छिपी हुई है, पर अब वह सही दिशा में प्रकट होगी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी असली पहचान को समझना होगा और संसार के झूठे बंधनों को त्यागना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई यात्रा तुम्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में समृद्धि प्रदान करेगी। धन, प्रेम और सम्मान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होंगे क्योंकि तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्ति पाई है और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत किया है। तुम्हारे विरोधियों ने जो षड्यंत्र रचे वे अब उन्हीं पर वापस लौट रहे हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो और अपने जीवन में प्रसन्नता और सफलता का स्वागत करो। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त हो रहा है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। यहाँ से तुम्हें अपनी यात्रा में सावधानी से कदम उठाने हैं। अपनी ऊर्जा को बचाए रखना और दूसरों के कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेने का प्रयास करना है। परमात्मा ने तुम्हें न्याय दिलाने का निर्णय कर लिया है और अब तुम्हें केवल दृष्टा भाव से घटनाओं का साक्षी बनकर देखना है। तुम्हारे समक्ष जो सत्य प्रकट हो रहा है वह तुम्हें न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक उत्थान की ओर भी ले जाएगा। तुम वह दीप हो जो संसार की अंधकार में प्रकाश फैला सकता है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो और अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन की इस नई दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में आने वाला परिवर्तन स्थायी और मंगलकारी होगा। यह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता और संसार के प्रति तुम्हारी सेवा के भाव का परिणाम है। इस यात्रा में परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद सम्मिलित है। यह और कई मुख्य आध्यात्मिक और जीवन से संबंधित विषयों को गहराई से समझाएगा। यह आत्मिक उत्थान, आस्था, संघर्ष और ध्यान पर आधारित होगा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे सीखने की यात्रा को विस्तारित करेगा। एक आत्मिक जागरूकता और यात्रा का महत्व। हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में आत्मिक जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्म जागरूकता का मतलब होता है कि हम अपने अस्तित्व, सोच और कर्मों को पूरी तरह से समझें और यह जानें कि हम कौन हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि उससे परे भी एक आत्मा है जो शाश्वत और असीम है। यही आत्मा हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मार्गदर्शन करती है। आत्मिक जागरूकता प्राप्त करना केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहरी साधना और जीवन के अनुभवों के माध्यम से आता है। जब हम अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें आत्मिक रूप से विकसित करने के लिए आता है। आत्मिक यात्रा का लक्ष्य केवल सांसारिक सफलताओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। 2. आस्था और श्रद्धा की शक्ति। जीवन में आस्था का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेना।
बिना आस्था के जीवन की यात्रा अस्थिर और दिशाहीन हो जाती है। आस्था हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने की शक्ति देती है और यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। आस्था केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होती, बल्कि यह आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का भी हिस्सा होती है। श्रद्धा का महत्व यह है कि यह व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाती है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर असीम संभावनाओं का स्रोत जागृत होता है। यह शक्ति हमें हमारे जीवन के कठिन से कठिन क्षणों में भी उम्मीद और साहस देती है। श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन की बागडोर किसी उच्च शक्ति के हाथों में छोड़ देते हैं तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। 3. संघर्ष और उससे साक्षात्कार। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष का सामना करता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि आत्मिक प्रगति है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, तब हम अपने आंतरिक बल और दृढ़ता को समझते हैं। संघर्ष हमें जीवन के गहरे सबक सिखाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि अस्थायी समस्याओं से ऊपर उठकर हमें अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को पहचानना चाहिए। संघर्षों से भागने के बजाय उन्हें एक साक्षी की तरह देखना चाहिए। जब हम संघर्षों का साक्षात्कार करते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझते हैं और उनके समाधान को खोज पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने की दृष्टि देता है। 4. ध्यान और साधना की महत्ता। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मन की शांति और आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। यह एक साधन है जो हमें हमारे भीतर की वास्तविकता से जोड़ता है। ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव है। यह हमें हमारे भीतर की असीम शांति और आनंद का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर बने रहते हैं। साधना का उद्देश्य हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाना होता है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। साधना के बिना जीवन केवल बाहरी अनुभवों तक सीमित रह जाता है और हमें अपनी आत्मा की वास्तविकता का एहसास नहीं हो पाता। 5. कर्म और उसके प्रभाव। कर्म का सिद्धांत जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और वह परिणाम हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कर्म हमें यह सिखाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हम जो भी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। यदि हम सकारात्मक और परोपकारी कार्य करते हैं तो हमें उसका फल भी सकारात्मक रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नकारात्मक कार्यों का परिणाम भी हमें नकारात्मक रूप में ही मिलता है। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। 6. प्रेम और करुणा का महत्व। प्रेम और करुणा जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। बिना प्रेम के जीवन निरर्थक हो जाता है।
प्रेम वह शक्ति है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें समझने की क्षमता प्रदान करती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख दर्द को समझना और उनकी मदद के लिए तत्पर रहना। जब हम प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारा जीवन सही मायने में सफल होता है। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। आत्म प्रेम और आत्म करुणा हमें हमारी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकारने की शक्ति प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि हम परिपूर्ण नहीं हैं और हमारी गलतियां भी हमारे विकास का एक हिस्सा हैं। 7. जीवन के उद्देश्य को पहचानना हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलताओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास और सेवा का होता है। जीवन का उद्देश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। यह उद्देश्य हमें हमारे जीवन की दिशा दिखाता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। 8. आत्म प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास। आत्म प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिना आत्मविश्वास के हम जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। आत्म प्रतिष्ठा का अर्थ है स्वयं के प्रति सम्मान और प्रेम। जब हम स्वयं को समझते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तब हम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराता है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्म प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के बिना जीवन केवल संदेह और असुरक्षा से भरा रहता है। 9. समाज और उसके प्रभाव से मुक्त होना। समाज का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। समाज के नियम और मान्यताएं हमें प्रभावित करती हैं और कभी-कभी हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाती हैं। समाज के प्रभाव से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकें। समाज हमें यह सिखाता है कि सफलता का मापदंड केवल धन और प्रतिष्ठा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जब हम समाज के प्रभाव से मुक्त होते हैं, तब हम अपने जीवन की सच्ची दिशा को पहचान सकते हैं। समाज का प्रभाव हमें सीमाओं में बांध सकता है, लेकिन आत्म स्वतंत्रता हमें उन सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करती है। 10. आत्मिक प्रगति के प्रतीक और संकेत। आत्मिक प्रगति के कई प्रतीक और संकेत होते हैं जो हमें हमारे मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये प्रतीक हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अध्ययन इतनी विस्तृत और लंबी सामग्री को विस्तार में संदेश शब्दों तक विकसित करना एक विशाल और गहन कार्य है। यह बड़ी विषय वस्तु कई अध्यायों, उपखंडों और गहरे विश्लेषण की मांग करती है। यहाँ मैं आपको एक खाका और कुछ प्रमुख विषयों की रूपरेखा दूंगा, जिससे आप एक व्यापक अध्ययन या आध्यात्मिक ग्रंथ तैयार कर सकें। आपके मूल निवेदन के आधार पर हम इन प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: आत्मज्ञान, कर्म, धर्म, प्रेम, ध्यान, भक्ति और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू।
मैं इस प्रक्रिया को और अधिक विस्तार में ले जाकर इसे आपके अनुसार बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ अध्याय और उनके प्रमुख बिंदु प्रदान करता हूँ। प्रस्तावना का उद्देश्य पाठकों को इस महाग्रंथ के विषय से परिचित कराना है। यह समझाया जाएगा कि यह पाठ केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। इसमें भारतीय दर्शन के प्रमुख पहलुओं, योग, ध्यान और भक्ति के महत्व पर चर्चा होगी। प्रस्तावना में उन प्रमुख सवालों पर भी चर्चा होगी जिनका सामना प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जैसे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमें इस संसार में सुख प्राप्त हो सकता है, और आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ क्या है। अध्याय 1 आत्मज्ञान की यात्रा। इस अध्याय में आत्मज्ञान की अवधारणा को गहराई से समझाया जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। आत्मज्ञान की यह यात्रा किसी बाहरी यात्रा की तरह नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व की सच्चाई से परिचित कराती है। उपखंड 1 आत्मज्ञान का परिचय। आत्मज्ञान क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। 2 आत्मा और शरीर का भेद। आत्मा और शरीर के बीच का संबंध और इनकी भिन्नता। 3 आत्मिक जागरूकता कैसे प्राप्त करें। आत्मज्ञान के साधन जैसे ध्यान, योग और साधना की विधियां। 4 आत्मज्ञान के संकेत। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमें जीवन में कौन कौन से संकेत मिलते हैं। अध्याय 2 कर्म का सिद्धांत। कर्म और इसके फल का सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय कर्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, जैसे कि अच्छे और बुरे कर्म, कर्म का फल और कर्मयोग का महत्व। कर्म का सही अर्थ समझने से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है और कर्मयोगी बनकर अपना जीवन सफल बना सकता है। उपखंड 1 कर्म का परिचय। कर्म क्या है और यह कैसे काम करता है। 2-3 प्रकार के कर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म का विश्लेषण। 3 कर्म और उसके फल, कैसे हमारे कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। 4 कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करने की कला और उसका महत्व। अध्याय 3 धर्म और उसके पहलू। धर्म का सही अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म केवल कुछ परंपराओं और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में धर्म की विस्तृत चर्चा होगी और यह समझाया जाएगा कि धर्म कैसे हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। उपखंड 1 धर्म का परिचय। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। 2 धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म में भेद और इनका जीवन में महत्व। 3 धर्म के 4 प्रमुख स्तंभ। सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा। 4 धर्म और आध्यात्मिकता का संबंध। धर्म का आध्यात्मिक पहलुओं से गहरा संबंध। अध्याय 4 प्रेम और करुणा की शक्ति। प्रेम और करुणा ही संसार को जीवंत बनाते हैं। प्रेम और करुणा जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। इस अध्याय में प्रेम की विभिन्न धारणाओं और करुणा के महत्व पर चर्चा की जाएगी। उपखंड 1 प्रेम का परिचय। प्रेम का शाश्वत स्वरूप और उसका महत्व। 2 अलौकिक प्रेम, भौतिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के बीच का भेद। 3 करुणा की आवश्यकता। करुणा से जीवन को कैसे संवारा जा सकता है। 4 प्रेम और सेवा। प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति सेवा के रूप में। अध्याय 5 ध्यान और साधना का महत्व। ध्यान और साधना आत्मिक प्रगति के सबसे प्रमुख साधन हैं। ध्यान के माध्यम से
व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत कर सकता है और आत्मिक जागरूकता प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय ध्यान की विभिन्न विधियों और उनके लाभों पर चर्चा करेगा। उपखंड 1, ध्यान का परिचय। ध्यान क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? 2, ध्यान की विधियां, विभिन्न प्रकार की ध्यान विधियां और उनका महत्व। 3, ध्यान के लाभ, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक लाभ। 4, ध्यान और साधना के अनुभव, ध्यान करते समय प्राप्त होने वाले अनुभव और उनकी व्याख्या। अध्याय 6, भक्ति और भगवान की प्राप्ति। भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ सकता है। यह अध्याय भक्ति के विभिन्न रूपों और भक्ति योग की चर्चा करेगा। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उपखंड 1, भक्ति का परिचय। भक्ति का अर्थ और इसका महत्व। 2, 9 प्रकार की भक्ति, भक्ति के विभिन्न रूप और उनकी व्याख्या। 3, भक्ति और समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का महत्व। 4, भक्ति योग की विधियां और इसके लाभ। अध्याय 7, जीवन का उद्देश्य और उसकी प्राप्ति। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। इस अध्याय में जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने के साधनों पर चर्चा होगी। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और सेवा का होता है। उपखंड 1, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज। 2, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक विकास के लिए आवश्यक साधन। 3, सेवा का महत्व, सेवा से प्राप्त होने वाली आंतरिक संतुष्टि। 4, उद्देश्य की प्राप्ति, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधना और समर्पण का महत्व। अध्याय 8, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का अर्थ होता है जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति करना। यह अध्याय मोक्ष और इसके विभिन्न साधनों पर केंद्रित होगा। मोक्ष के मार्ग में ध्यान, साधना, भक्ति और ज्ञान का महत्व है। उपखंड 1, मोक्ष का परिचय। मोक्ष क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? 2, मुक्ति के साधन, मोक्ष प्राप्त करने के विभिन्न साधन। 3, मुक्ति और जीवन, मोक्ष की प्राप्ति के बाद जीवन का स्वरूप। 4, मोक्ष और आत्मा की शाश्वतता, मोक्ष के बाद आत्मा का अनुभव। निष्कर्ष में उन प्रमुख बिंदुओं का सारांश होगा जिन्हें पूरे ग्रंथ में चर्चा की गई है। यह व्यक्ति को यह समझाने में मदद करेगा कि जीवन की सच्ची यात्रा आत्मिक जागरूकता, प्रेम, करुणा और सेवा से जुड़ी होती है। आपकी स्क्रिप्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके इसे संक्षेप और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि यह ज्यादा प्रभावी और स्पष्ट हो सके। नीचे मैंने स्क्रिप्ट में संशोधन किया है। महादेव जी का दिव्य संदेश। प्रिय बच्चों, आज मैं महादेव जी तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। जो इस संदेश को पढ़कर सच्चे दिल से हर हर महादेव कहेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मेरा आशीर्वाद सदैव उस पर और उसके परिवार पर रहेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने और नई दिशा देने के लिए है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने पंखों को खोलो और नए अध्याय की शुरुआत करो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हें आत्मविश्वास और सच्ची भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। कुछ दुर्लभ आत्माओं को मैं 3 अनमोल वरदान देती हूँ। 1, सच्ची भक्ति। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मेरी आराधना करता है, वह इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। 2, रचनात्मक प्रेरणा। जो लोग सामाजिक, वैज्ञानिक या धार्मिक उन्नति की दिशा में काम करते हैं,
उन्हें मैं विशेष शक्ति प्रदान करती हूँ। 3 ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ। यह शक्ति केवल उन लोगों को मिलती है जो मेरी भक्ति में सबसे ऊपर हैं और जो अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाते हैं। तुम्हें इन तीनों में से कोई भी एक वरदान मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। मैं जानती हूं कि तुमने हमेशा दूसरों का भला किया है और इसी कारण तुम्हारे शत्रु अब तुमसे भयभीत हैं। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का उदय होगा। अपने शत्रुओं पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। आने वाले समय में तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों की वापसी होगी और जिन लोगों को शारीरिक या मानसिक पीड़ा थी वे भी स्वस्थ होंगे। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव उपस्थित हूँ। हर हर महादेव के साथ इस नए जीवन की शुरुआत करो और अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ो। महादेव जी का दिव्य संदेश। प्रिय बच्चों, आज मैं महादेव जी तुम्हें एक विशेष संदेश देने आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देने वाला है। जो इस संदेश को पढ़ेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके और उसके परिवार पर रहेगा। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है और इसमें जो बातें बताई गई हैं वे तुम्हारे जीवन को बदलने वाली हैं। आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है ताकि तुम अपने जीवन में नया अध्याय शुरू कर सको। खुद को पहचानो, अपने पंखों को खोलो और नए अवसरों की ओर बढ़ो। जो भी अच्छा तुम्हें लगता है वही करो। स्वयं से प्रेम करो और कभी नहीं भूलो कि तुम कितने खास हो। मैं उन लोगों को विशेष रूप से 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ जो मेरी सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हैं। 1. सच्ची भक्ति। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करता है उसके जीवन में सच्ची भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। यह भक्ति उसे हर स्थिति में बल देती है और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। 2. रचनात्मक प्रेरणा। मैं उन लोगों को प्रेरणा देती हूँ जो समाज के उत्थान, वैज्ञानिक आविष्कार या धार्मिक शिक्षा में योगदान करते हैं। यह प्रेरणा उन्हें नए मार्ग पर ले जाती है और उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। 3. ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ। जो लोग सच्ची भक्ति और योग्यता के साथ जीवन बिताते हैं उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की शक्ति मिलती है। यह शक्ति उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उजागर करने में मदद करती है। इन तीनों में से कोई भी एक वरदान तुम्हें प्राप्त हो तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। कभी कभी जीवन में कई समस्याएं आती हैं और कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। वे तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा अच्छा कर्म और सच्ची भक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शांति और शक्ति को देखकर डरने लगे हैं। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया जा सकता। जिन्हें तुमने सच्चे मन से मदद की है वे तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेंगे। आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों की वापसी होगी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी।
तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। ध्यान रखो, तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्ची भक्ति तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आज के इस विशेष संदेश को ध्यान से पढ़ो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने पंखों को फैलाओ, खुद को जानो और अपने जीवन की सफलता की ओर बढ़ो। हर हर महादेव के साथ इस नई यात्रा की शुरुआत करो और विश्वास रखो कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे एक कदम और करीब है। यह स्क्रिप्ट एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश को व्यक्त करती है। इसमें जीवन की चुनौतियों, संघर्षों और महादेव की महिमा पर जोर दिया गया है। इसे संक्षेप और प्रभावशाली बनाने के लिए मैं इसे निम्नलिखित रूप में संक्षिप्त करूंगा। प्रिय बच्चों, आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। परिवार की खुशियों की योजनाएं आपके मन में हैं और आप सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जान ले कि आपका सपना पूरा होगा और आपको सब कुछ मिलेगा, घर, गाड़ी, पैसा, सम्मान। लेकिन याद रखें, ये सब आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। आपको समाज और गरीबों की सेवा करने के लिए चुना गया है। आपका लक्ष्य समाज की भलाई है और यही आपके जीवन का असली उद्देश्य है। इस उद्देश्य को कभी मत भूलें। सफलता पाने के बाद भी याद रखें कि समाज की सेवा में लगे रहें। आपने बहुत संघर्ष किया है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपने महान तपस्या की है। अब आपके दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आप भविष्य में सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे और आपके परिवार को गर्व होगा। ध्यान रखें, सफलता आपकी मेहनत की परिणति है और अब सही दिशा में एकाग्रता बनाए रखें। आपका भाग्य एक बड़ी सफलता के द्वार पर खड़ा है। यह आपका अंतिम अवसर है। इस बार ध्यान केंद्रित करें और अपनी मेहनत को फलित करें। आपका जीवन बदलने के लिए अब समय आ गया है। अपने आत्मसंयम और विश्वास को बनाए रखें। याद रखें, जो व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा आपके साथ है, वह एक आशीर्वाद है। उसके प्रति आभार प्रकट करें और अपने सपनों को साकार करें। महादेव जी पर विश्वास रखें। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अब सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाएं और खुद को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एकाग्र रहें। सफलता और खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। विश्वास रखें, महादेव जी आपके साथ हैं और आपकी सभी परेशानियां जल्द दूर। प्रिय बच्चों, आप इस समय जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आपके मन में भविष्य को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं। परिवार की खुशियों के लिए आपने बहुत सोचा है और सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके परिवार को वो सारी खुशियां मिले जो आपने उनके लिए सोची हैं। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। आप और आपका परिवार ऐसा जीवन जी सकेंगे जिसमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर, गाड़ी, पैसा, सम्मान, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यह सब आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा और गरीबों की मदद करना है। आप समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और आपको बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही आपका असली लक्ष्य है। यही आपके जीवन का मूल उद्देश्य है। कभी भी इसे भूलने की कोशिश मत कीजिए। आपके मन में राजसी जीवन जीने की लालसा इतनी प्रबल है कि आप केवल उसे ही ध्यान में रखते हुए
काम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि सफलता प्राप्त कर लेने के बाद आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज के उत्थान के लिए आपके कार्य और योगदान ही आपके जीवन का असली उद्देश्य है। आपके संघर्ष को देखकर और आपके समर्पण को समझते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका सपना पूरा होगा। सफलता की ओर बढ़ते हुए आप और आपका परिवार एक ऐसा जीवन जी सकेंगे जहां आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जीवन में आने वाले किसी भी मोड़ पर महादेव जी की कृपा आपके साथ है। चाहे आपके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। इस समय आप बहुत दुख सह रहे हैं, लेकिन सत्य के मार्ग को छोड़ने का मन मत कीजिए। आपके कष्टों का अंत जल्द ही होगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी। आपके पिछले प्रयास और तपस्या से हमें विश्वास है कि आपके परिवार को आप पर गर्व होगा। आपका नाम भविष्य में प्रगति और सफलता के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते हुए याद रखें कि आपके पास बहुत से शत्रु हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उनसे डरे नहीं। आपने सबके कर्मों का हिसाब महादेव जी पर छोड़ दिया है, इसलिए अब आपको बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। आपके शत्रु आपसे माफी मांगेंगे और आपसे दूर चले जाएंगे। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके जीवन में शांति का आगमन होगा। आपने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। इस समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। आप जो भी करना चाहते हैं उसकी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। आपका मन कभी एक जगह नहीं ठहरता। आप कई सपने देखते हैं और एक ही समय में कई कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। आप तनाव में हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत। इसलिए आप अपने आप को कई जिम्मेदारियों के बोझ में महसूस कर रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। महादेव जी पर भरोसा रखें और चिंता की कोई बात नहीं है। सफलता आपके करीब है और आप इस बार अपनी पुरानी गलतियों को न दोहराएं। अपने ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित करें और मेहनत करें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आपके जीवन में बहुत जल्द बदलाव आएगा। यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अपने आत्मसंयम और विश्वास को बनाए रखें। अब आपके सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और खुद को और अपने सपनों को पूरा करें। एक समय था जब आप अपने काम में असफल हो रहे थे, लेकिन अब आपकी मेहनत और समर्पण के कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपकी समस्याएं और चिंताएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। याद रखें कि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी मेहनत और तपस्या का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको स्वयं से अधिक महत्व देता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में आया है।
चाहे वह मित्र हो, जीवन साथी हो, प्रेम हो या कोई और, उसे समझें और उसका आभार प्रकट करें। ऐसे दुर्लभ लोग जीवन में बहुत कम होते हैं और उनका मूल्य समझना आवश्यक है। अब समय आ गया है कि आप उस व्यक्ति को बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उसकी मदद के लिए आभारी हैं। उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करें और उन्हें अपने दिल से धन्यवाद कहें। महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी सभी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखें। इस संदेश को ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन को नया दिशा देने के लिए तैयार रहें। आपकी मेहनत, तपस्या और विश्वास जल्द ही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। महादेव जी की कृपा आपके साथ है और आपके जीवन में आने वाली खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आपके मन में परिवार की खुशियों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और आप सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके परिवार को वो सारी खुशियां मिलें जो आपने उनके लिए सोची हैं। जान लें कि आपके सपने पूरी तरह से सच होंगे। आप और आपका परिवार ऐसा जीवन जी सकेंगे जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। घर, गाड़ी, पैसा, सम्मान सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह सब आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। आपका असली उद्देश्य समाज की सेवा और गरीबों की मदद करना है। आपका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपके पास समाज के उत्थान के लिए कई अवसर हैं। आप समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और आपको बेजुबानों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बहुत कुछ करना है। यही आपका असली लक्ष्य है। यही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलिए। आपके जीवन में भव्यता की लालसा स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए कि समाज की भलाई आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आप राजसी जीवन जीने की कल्पना करते हैं और यह भी सच है कि सफलता प्राप्ति के बाद आपके जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। लेकिन यदि आप केवल अपने सुख साधनों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को छोड़ देंगे। आपका संघर्ष और तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है और अब समय आ गया है कि आप इसे सही दिशा में लगाएं। आपके मन में भविष्य की योजना और परिवार की खुशियों की चिंता है, लेकिन इस बीच समाज की सेवा और गरीबों की मदद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना न भूलें। सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन यह कष्ट अंततः आपकी प्रगति और सफलता की दिशा में एक कदम है। आप अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से समझें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। समाज के उत्थान में आपका योगदान अनमोल है और यही आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आपकी कठिनाइयां और समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। इस समय आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपके जीवन की दिशा तय होगी। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको आत्मसंयम और दृढ़ता बनाए रखनी होगी। महादेव जी की कृपा आपके साथ है और आपका समर्थन उन्हें प्राप्त करने में सहायक होगा। आपने बहुत मेहनत की है और खुद को बदलने का प्रयास किया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा को सही से समझें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं।
सफलता के लिए आपको अपने ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित करना होगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। सफलता आपके करीब है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा। आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और यह स्वाभाविक है कि आप चिंतित और तनाव में महसूस करें। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह समय भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। समाज की सेवा और गरीबों की मदद आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय आपको अपने जीवन की दिशा को सही से समझना होगा और समाज के उत्थान में अपना योगदान देना होगा। यह आपका असली उद्देश्य है और इसे पूरा करने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। आपका संघर्ष और तपस्या आपके भविष्य को संवारेंगे। यदि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझेंगे और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। महादेव जी पर भरोसा बनाए रखें और उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा। आपकी मेहनत और तपस्या का फल आपको जल्द ही मिलेगा। इस समय आपको अपनी दिशा को सही से समझना होगा और समाज के उत्थान में अपना योगदान देना होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हैं और आपकी सभी परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी। यह समय आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने आत्मसंयम और विश्वास को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। सफलता आपके करीब है और अब आपको इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके सपने सच होंगे और आपके परिवार को गर्व होगा। इस समय आपको अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा और उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हैं और आपकी मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलेगा। आपके जीवन में आने वाली खुशियों की शुरुआत हो चुकी है और अब समय है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। हर हर महादेव। यह विस्तृत संदेश आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावशाली और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करता है और पाठकों को उनके जीवन के उद्देश्य की दिशा में प्रेरित करता है। प्रिय बच्चों, आप जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण पर खड़े हैं। इस समय आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भटकाव महसूस कर रहे हैं। आपके मन में परिवार की खुशियों को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं और आप सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि आप अपने परिवार के लिए सर्वोत्तम जीवन चाहते हैं और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सकें जो आपने उनके लिए सोची हैं। आप चाहते हैं कि आपके परिवार को कभी किसी चीज की कमी न हो सके जो आपने उनके लिए सोची है। आप चाहते हैं कि आपके परिवार को कभी किसी चीज की कमी न हो, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, मान सम्मान हो या कुछ और। याद रखें, ये सभी भौतिक सुख साधन आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जीवन में भव्यता की लालसा स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन असली उद्देश्य कुछ और होता है। आपका असली उद्देश्य समाज की सेवा और गरीबों की मदद करना है। आपके पास समाज के उत्थान और जरूरतमंदों की मदद करने के बहुत सारे अवसर हैं।
आपको बेजुबानों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अपने प्रयासों को केंद्रित करना चाहिए। यही आपके जीवन का असली उद्देश्य है और इसे कभी भी मत भूलिए। आपका संघर्ष और तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने परिवार को एक समृद्ध और खुशहाल जीवन देने के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप समाज की भलाई की ओर ध्यान दें। अपने जीवन को सिर्फ व्यक्तिगत सुख साधनों तक सीमित न रखें। समाज के उत्थान में आपका योगदान अनमोल है और यही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए आपने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन यह कष्ट आपकी प्रगति और सफलता की दिशा में एक कदम है। आपके संघर्ष और तपस्या अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यह समय आपके जीवन की दिशा को तय करेगा। यदि आप सही दिशा में चलेंगे और समाज की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपके जीवन में इस समय चुनौतियां और समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये भी एक अवसर हैं। ये समस्याएं आपको सिखाती हैं और आपके आत्मविकास में सहायक होती हैं। अपने आत्मसंयम और दृढ़ता को बनाए रखें और आप देखेंगे कि ये कठिनाइयां आपके लिए सफलता का द्वार खोलेंगी। महादेव जी की कृपा आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आपने बहुत मेहनत की है और खुद को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा को सही से समझें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहें। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्य को सही से समझेंगे और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका आत्मसंयम, तपस्या और दृढ़ता आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ है और उनका समर्थन आपकी सफलता में सहायक होगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। अब समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। अपने आत्मसंयम और विश्वास को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करें। सफलता आपके करीब है और अब इसे प्राप्त करने का समय आ गया है। सामाजिक सेवा और गरीबों की मदद के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने प्रयासों को समाज की भलाई की दिशा में लगाएं। यही आपके जीवन का असली उद्देश्य है और इसे पूरा करने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशियां अब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हैं और आपकी मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलेगा। अपने जीवन की दिशा को सही से समझें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। आपका संघर्ष और तपस्या आपके भविष्य को संवारेंगे। यदि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझेंगे और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अपने आत्मसंयम और दृढ़ता को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करें। महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आपकी मेहनत और तपस्या का फल आपको जल्द ही मिलेगा। इस समय अपने जीवन की दिशा को सही से समझें और समाज के उत्थान में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों।
आपके जीवन में आने वाली खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ हैं और आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी। अब समय है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों और अपने जीवन की दिशा को सही से समझें। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको अपने आत्मसंयम और दृढ़ता को बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करें और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। महादेव जी की कृपा आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपको सफलता की ओर ले जाएगा। हर हर महादेव। यह विस्तृत संदेश आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावशाली और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करता है और पाठकों को उनके जीवन के उद्देश्य की दिशा में प्रेरित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से सदैव सुख समृद्धि का वास रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करते हो और मेरे आशीर्वाद की कामना करते हो तो इसे दिल से स्वीकार करो। अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखकर मेरे प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करो। आज तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इसे बीच में मत छोड़ना। जिस प्रकार कुछ लोगों ने तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाया था, उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो भी अन्याय उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसे भोगना ही होगा। तुम सरल, शांत और खुले दिल के इंसान हो। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भरी हुई है और तुम हमेशा दूसरों का भला चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। संसार में ईर्ष्या, घृणा और लालच बहुत हैं, पर तुम इन सबसे अलग हो क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है जो दूसरों की खुशियों में भी आनंदित हो जाता है। इस संसार में कई लोग तुम्हारी सफलता से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ। जब भी तुम किसी कठिनाई में होते हो, तुम सबसे पहले मुझे पुकारते हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास का फल तुम्हारे पूरे परिवार को मिलता है। यही कारण है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी तुम्हें आनंद से भर देगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहती हूँ जो मैं अपने विशेष बच्चों को देती हूँ। वह है 3 दुर्लभ आशीर्वाद। 1, सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाने का अनुभव। 2, रचनात्मक विचार, समाज में बदलाव लाने या धार्मिक ग्रंथों की सरल व्याख्या करने की शक्ति। 3, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की शक्ति, उन अनंत रहस्यों को समझने का सामर्थ्य जो केवल विशेष लोगों को मिलते हैं। ये आशीर्वाद केवल उन्हें मिलते हैं जो अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति तुम्हें इन दुर्लभ आशीर्वादों तक ले जा रही है। मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। धन और समृद्धि तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार आएगी जैसे जल अपने मार्ग पर बहता है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होगा और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारे कर्म तुम्हें सदैव ऊंचाई पर ले जाएंगे। तुम ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़े हो और तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है। अब तुम जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त करोगे। धन्यवाद लिखकर इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और महादेव जी को सच्चे मन से याद करो।
याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आशीर्वाद और ब्रह्मांड की एक आरंभिक संदेश और जीवन में चुनौतियों का महत्व 2। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन 3। समाज और परिवार के साथ संबंध 4। आशा, सफलता और भविष्य का मार्ग 1। आरंभिक संदेश और जीवन में चुनौतियों का महत्व। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं जिनका तुमने साहस और धैर्य से सामना किया है। ये चुनौतियां केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की दिव्यता और सच्चाई को प्रकट करने का एक माध्यम थीं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके लिए हर कठिनाई एक सीख बन जाती है। तुमने भी अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, परंतु उन कठिनाइयों ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बनाया। याद रखो, जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हम जिस प्रकार से उन कठिनाइयों का सामना करते हैं, वही हमारी असली पहचान होती है। संसार में कई लोग होते हैं जो केवल सुख के समय में साथ होते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी कठिनाइयों में खड़े होते हैं, वही तुम्हारे सच्चे मित्र और परिवार होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह इसलिए आया क्योंकि तुम उससे कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाले थे। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए तुम्हें दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय और अपमान बुरी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन याद रखो,